नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। इस समय हम राजधानी भोपाल की सड़कों पर दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग जमा हैं। और देखिए, सबसे पीछे की तस्वीर की बात करें तो नेमावर में जो हत्याकांड हुआ है, एक ही परिवार के 5 लोगों को की हत्या करने के बाद उनको दफना दिया था। ऐसे जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर ये यहाँ पर बैनर पोस्टर लेकर तमाम लोग जमा हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तस्वीर ये बताना चाहूँगा मैं कि ये जो तमाम लोग हैं, इसमें जो आदिवासी वर्ग, आदिवासी समाज है, उसके अधिक लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, क्या इनकी मांग है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल आप यहीं से शुरुआत करते हैं। आप ये बैनर पोस्टर थामे हुए हैं। जो नेवार हत्याकांड में जो हत्या हुई ना आरोपी, हाँ, उनको फांसी की सजा दी जाए और सीबीआई की जांच हो जाए। सीबीआई जांच चाहते हैं आप? सीबीआई जांच। ऐसा कैसा क्यों लग रहा है, सीबीआई की जांच क्यों लग रही है आपको? क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग और शामिल भी हो सकते और ज़्यादा और लोग भी शामिल हैं, हाँ, ऐसा मानना है आपका? हाँ, ऐसा मानना है। देखिए, सीबीआई की जांच होना चाहिए इस पूरे मामले में, ये मांग है आपकी। क्या डिमांड है, क्यों थामे हुए हैं? सर, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस जो हत्यारे हैं ना उनको फांसी देनी चाहिए। बस हमारी यही डिमांड है कि जिन्होंने आरोप किया है उनको फांसी मिले, बस इसलिए शामिल हुए हैं ताकि आगे से ऐसा कुछ हो ना। देखिए, तो फांसी तो कोर्ट तय करेगा ना। हमारा मेन मकसद ये है कि जो लोग इस समय जो है नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। ये भोपाल की सड़क पर लोग जमा हुए हैं, तो प्रशासन का अमला भी यहाँ पर पहुँच चुका है, पुलिस भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। और प्रशासन की ओर से बात करें तो यहाँ पर तहसीलदार आए हैं, लेकिन जहाँ पर तहसीलदार आए उन्हीं के सामने लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी है। भारत माता की जय। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। देखिए, साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर नारेबाजी जो है जमकर की जा रही है। क्या क्या चाहते हैं आप? सर, हम माननीय मुख्यमंत्री को ये चाहते हैं कि जो भी अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए और जो भी केस है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द डाला जाए। ये तो चलेगा ना, सरकार बोल चुकी है। नहीं, मकान तोड़ने से या दुकान तोड़ने से अपराधियों को फांसी नहीं मिलती है ना। आदिवासी समाज को, हिंदू समाज को यकीन तब होगा जब उनको केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में दें जल्द से जल्द। नहीं, ये मामले को ढीला करना है, अभी कुछ दिनों बाद कोरोना लग जाएगा, मामला वहीं। अभी तक कितने अपराध हुए, हमने दिल्ली वाला मैटर भी देखा, निकिता वाला मैटर भी देखा, अभी तक किसी अपराधियों को फांसी नहीं मिली। देखिए, अनुभव जो है आपका, जो है मतलब जिस तरह से सामने आया है, आप भी यहाँ पर आए हैं, बेटियाँ यहाँ पर सड़क पर हैं, क्यों हैं आप? बताइए। हम इसलिए हैं क्योंकि जस्टिस नहीं मिल पा रहा है और इतनी लेट देते हैं, जस्टिस भी देते हैं तब कि मतलब जो उनके परिजन होते हैं उनको बिल्कुल रोना पड़ता है, वैसे ही तो परेशान रहते हैं और उनको और परेशानी होती है। ये सब इतना लेट होता है। सरकार बोल रही है ना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलेगा, तो पहले ही करना चाहिए ना। वो रेप तो जल्दी से करके चले जाता है और वो जेल में मस्त खाना खाता है और उसको कोई भी कुछ भी मतलब वहाँ पे है ना टॉर्चर जो भी करते होंगे, पर इतना तो नहीं होता होगा जितना उनकी फैमिली हुई है और जितना पुलिस अपनी कार्रवाई कर चुकी है। कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, उसने रेप किया है, उसी टाइम उसको जस्टिस मिलना चाहिए ना। इतना टाइम क्यों लगा रही है पुलिस? क्यों अपनी गवर्नमेंट ऐसी है कि हमारा कहना ये है जब जल्द से जल्द देना चाहिए। हमारा कहना ये है जब रातों रात नोटबंदी हो सकती है, रातों रात जीएसटी लगा सकते हैं, आप बहुमत लाके 370 धारा हटा सकते हैं, राम मंदिर बना सकते हैं, तो ऐसा कानून क्यों नहीं लाते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी हो? क्यों इसमें ढिलाई होती है अपराधियों के मामले में? प्रक्रिया तो पूरी करना होगी ना। सर मैं कह रहा हूँ, सर आई एम अ लॉ स्टूडेंट, सो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे केसेस में फांसी की सजा हुई है और होती है। ये प्री प्लान मर्डर था, इसमें जो जहाँ पर लोगों को गाड़ा है वहाँ पर आपको यूरिया मिला है, आपको नमक मिला है जब पुलिस वहाँ पर पहुँची है। तो ऐसे केसेस में स्पीडी मतलब जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वहाँ पर अपॉइंट करना चाहिए जजेस वगैरह को और इस केस का जल्दी से जल्दी निपटारा। बता रहा हूँ कि आपको गृह मंत्री बोल चुके हैं कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। हाँ चलेगा, लेकिन इसकी इंक्वायरी है ना, हम नहीं चाहते कि लोकल पुलिस करे। कब चलेगा? क्योंकि तारीख भी तो होनी चाहिए। क्योंकि हाँ, ये जो घटना हुई है 13 जून को हुई है। हाँ। और उसकी पुष्टि मतलब उसकी छानबीन होने में कितना समय लग गया है और जो एक्यूज्ड है वो एक इन्फ्लुएंशियल पीपुल है। हाँ। और उनका दबदबा है उस इलाके में। हाँ। तो ये हमारा ये मानना है कि ये पुलिस को भी मतलब वो
क्या बोलते हैं प्रेशर डाल के है ना इन्वेस्टिगेशन में कुछ कर सकते पुलिस हैं। जांच नहीं करे तो कौन करेगा? हमको चाहिए सर सीबीआई। हमको हमारी ये मांग है कि हमको भरोसा नहीं है, हो सकता है वहाँ पे टीआई जो थे उन्होंने इतनी लेट करा, वहाँ के जो एसपी साहब है उन्होंने इस मामले की मतलब जो भी पीड़ित परिवार उनके पास गया उन्होंने मामला दर्ज नहीं करा, उन्होंने ढिलाई करी इस मामले को। तो हमारे आदिवासी हिंदू समाज की पूरी ये मांग है कि इस मामले को सीबीआई जाँच कराई जाए, हाँ, निष्पक्ष जांच होनी ताकि चाहिए। अपराधी बचे नहीं। हमारी ये मांग है। तो पुलिस पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं, पुलिस पे भरोसा है पर हम सीबीआई जाँच चाहते हैं इस पे। हमको शासन प्रशासन में सर भरोसा है लोकल पर पुलिस हमको को हम पर आदिवासी भरोसा समाज नहीं है, क्योंकि अगर होता और इनमें अगर कोई बाहरी प्रेशर नहीं होता तो वो छानबीन करके कब को अपराधी को पकड़ सकती थी। लेकिन इतना समय क्यों लगा अपराधी को पकड़ने में? हमारा यही मानना है कि पुलिस कहीं ना कहीं से जो एक्यूज्ड है या फिर जो अपराधी है उसके प्रेशर में आई हुई है और कहीं ना कहीं उसको प्रभावित कर रहे हैं पुलिस को। इसलिए पुलिस ने सही तरीके से जांच नहीं की सही टाइम पर। ये तो अच्छा हुआ कि ये जो आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, उसकी वजह से ये लोग कर पा रहे हैं, एक्शन ले पा रहे हैं। अदरवाइज ये मामला भी एकदम हवा में छू हो जाता। क्योंकि 47 तो दिन बाद बॉडी मिली है। हमें यही चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी और जो कोई भी क्या बोलते हैं सक्षम अधिकारी है वो ऑर्डर दे कि सीबीआई इंक्वायरी। आप भी इसी मांग को लेकर आए यहाँ पर? कहाँ से आए हैं जी आप? सर, आप भोपाल से आए। भोपाल से आए हैं। जी आपको पूरा घटना पता है? घटनाक्रम क्या हुआ है सर, घटना तो मालूम है। मालूम है? जी तो आप क्या चाहती हैं? सब यही चाहते कि जल्दी जल्दी मतलब उसको फांसी लगाया जाए। और आप भरोसा है आपने ज्ञापन दे दिया हो जाएगी सुनवाई होगी? सुनवाई तो होगी सर, भरोसा करते हैं अपने आप पे, पर कानून पे भी भरोसा करते हैं हम समस्त लोग। परंतु आज हमें ये करना पड़ रहा है, इतने लोग इकट्ठा होना पड़ रहा है, क्योंकि नियम कानून सब होते हैं परंतु इतना समय लग रहा है। इसलिए अगर आज आंदोलन नहीं होता ना तो ये दिक्कत इतना आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कार्रवाई हो जाती तो कोई इंसान इतना इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ती। आज इतना टाइम लग गया, वजह यही है कि आंदोलन करना पड़ रहा है, इसलिए आज एक्शन ले रहे हैं, नहीं तो इतने दिन तक सो रहे थे। वजह यही थी ना, इतने राजनीतिक मामले आ जाते हैं, कोई भी चीज़ हो, किसी का पार्टी लेवल का नेता हो, कहीं का नेता हो, बस उधर से थोड़ा सा कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना है। ऐसा होने की वजह से पुलिस भी कार्रवाई करने में ढील डाल दी थी। तो परिवार अब क्या लग रहा है आपको? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है, मुझे बस फांसी दिलवानी है उनको, बस और कुछ नहीं। अच्छा, प्रोसेस तो है, वो तो चलेगा ना, कानूनी प्रक्रिया है वो तो। हाँ तो वो तो चलेगी, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं कि 1-2 साल लगा दें। अब उनको 2-3 महीने के अंदर तो फांसी देनी चाहिए। फांसी मिल जाएगी? फांसी मिलना चाहिए, फांसी देनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए, फांसी देना चाहिए। हाँ ये आपकी डिमांड है? हाँ यही डिमांड अच्छा, है। यहाँ क्यों आए आप? यहाँ क्यों जमा हुए? अपराधियों को सजा दिलाने के लिए आए हैं। आप लोग भी इसलिए आए हैं? आप लोग क्यों आए हैं? हाँ, अपराधियों को सजा दिलवाने आए हम लोग। सवाल के सब अपराधियों को सजा दिलवाने आए यहाँ पर। इससे मैसेज क्या जाएगा? फांसी हो जाएगी, क्या मैसेज जाएगा? फांसी होना चाहिए सर। मैसेज क्या जाएगा उसके जरिए? मैसेज सर उनको फांसी, अपराधी है सर, हाँ, रेप करके खौफ पैदा होगा, डर पैदा होगा। ऐसे घटना करने ऐसे करने से डर पैदा होगा ना, क्यों नहीं होगा सर? इसका अंजाम क्या होगा? अच्छा, ये एक जो बात उठ रही है आपकी सीबीआई जांच में, और क्या कुछ ऐसे अंदर की परतें हैं क्या बाहर आएंगी? सर हम सीबीआई मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 47 दिन बाद बॉडी मिली है ना। परिजन रिपोर्ट लिखवाने गए, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई वहाँ पे। उसके बाद पुलिस वाले मोबाइल ट्रेस करके उसका पता भी कर सकते हैं। जब 47 दिन हो गए, जब लापता है व्यक्ति, उसकी जब रिपोर्ट लिखवाई तो आपने जांच क्यों नहीं की? आपने ढूंढा क्यों नहीं? आप मोबाइल ट्रेस कर सकते थे, पर पुलिस के द्वारा कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया वहाँ पे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, ताकि जो नेता के जो भी बेटे हैं या जो भी हैं वो अपना सोर्स लगा के इनको छुड़ाएं ना। अच्छा, ये जो नेमावर के लोग हैं या फिर जो आप जो बता रहे हैं कि आदिवासी वर्ग के लोग हैं, आप पूरे प्रदेश तक पहुँचे क्या? ये हमारा अभी लोकल संगठन है, ये भोपाल जिले का रायसेन और सीहोर, हम यहाँ के आदिवासी लोग हैं और इसमें कोई राजनीतिक पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं है। हम समाज से जुड़े लोग हैं, ज़मीनी स्तर पर कार्य करने वाले लोग हैं। जमीन स्तर पर है, राजनीतिक पार्टी से आप किसी पार्टी से तो नहीं है? आप हैं किसी पार्टी से? नहीं सर, नहीं है? नहीं कोई पार्टी से नहीं। तो क्या समाज के जरिए आए यहाँ पे? हाँ, काय के जरिए आए यहाँ पे? आदिवासी समाज के जरिए आए हैं। हाँ। आदिवासी समाज के जरिए आए हैं, कोई पार्टी के कोई वो नहीं है। तो आदिवासी क्या चाहता है अब? आदिवासी उनको जल्दी से जल्दी फांसी दे, वो न्याय चाहिए। मध्य प्रदेश का आदिवासी पूरा एकजुट है? हाँ पूरा एकजुट है, पूरा।
किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे? पार्टी से हमें कोई लेना देंगे ना, हमें बीजेपी से लेना देना है, ना कांग्रेस से लेना देना है, ना किसी संगठन से लेना देना है। हमको हमारे आदिवासी अधिकारों से लेना देना है। जो हमारे आदिवासी समाज के साथ जो घटना घटी है, हमको उससे मतलब है। अपराधियों को फांसी हो और कठोर, उससे भी अगर हम तो ये चाहते हैं कि अगर उसको फांसी नहीं दे सकते तो उसको हमारे हवाले कर दें, उसको रोड पर फांसी दे दें। ये होना चाहिए ताकि देश में अपराध कम हो, बलात्कार कम हो। हम कब तक उनको जेल में रख के उनको रोटी खिलाएंगे, फिर वो अपनी फिर पैसा। आदिवासी अगर नहीं होता ये, अगर आदिवासी नहीं होता, किसी अमीर जाति की लड़की होती, लोग बंदूकों से लेकर लोग भीड़ लगा देते लोग, क्योंकि उसमें आदिवासी लोगों तक को लेके आ जाते आंदोलन में। लेकिन जब आदिवासी के साथ ये घटना घट गई ना, तो कोई भी इंसान सामने नहीं आया, ना आरएसएस वाला, ना बीजेपी वाला, ना कोई नहीं सहयोग कर रहा है। सिर्फ आदिवासी समूह और आज सड़कों पर उतरे हैं। आज कम संख्या में, आने वाले समय में पूरे प्रदेश पर धरना प्रदर्शन करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। हम छोटी सी स्तर से हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग सभी को लेके साथ में लेके जो भविष्य में आदिवासी के बारे में गलत सोचेंगे। आप इलाके की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो दूसरे वर्ग होंगे, दूसरे लोग होंगे, वो सपोर्ट में नहीं आए? सपोर्ट में नहीं आया, सामने कोई नहीं आया था सपोर्ट में, क्योंकि वो बड़े आदमी जो होते हैं ना, उनके दबदबे होते हैं सर। देखिए यहाँ पर जो आदिवासी वर्ग काफ़ी नाराज है। आप भी यूथ हैं, किस लिए आए यहाँ पे? यहाँ पर अपराधियों को फांसी मिलना चाहिए सर। आप कहाँ से हैं? हम यहीं सीहोर डिस्ट्रिक्ट से। सीहोर से हैं। आप कहाँ से? भोपाल से। भोपाल से ही हैं। कैसे जानकारी लगी आप प्रदर्शन हो रहा है? पहले से पता था, मतलब हाँ 8 जुलाई को रैली निकालेंगे। 8 जुलाई को पहले से तय कर रखा हाँ, है? तय करके रखा। तो बाकी क्या आदिवासी परेशान हैं, क्या लग रहा है आपको? परेशान है, बहुत अत्याचार हो रहा है आदिवासी पे, बहुत परेशान है आदिवासी। कौन करता है परेशान? सरकारी कर रही है वैसे तो अभी तो। हाँ सरकारी सरकार तो बोलती है हम आदिवासियों के साथ हैं। नहीं, साथ नहीं है। अभी बलात्कार कर दिया और 10 फीट के नीचे गड्ढे में गाड़ दिया। और कोई पार्टी है, राजनीतिक पार्टी जो आदिवासियों के साथ हो? नहीं है पार्टी, कोई सी पार्टी नहीं है? नहीं। हम कोई पार्टी में नहीं है सर। हमको अपराधियों को फांसी मिलनी चाहिए सर। आदिवासियों के साथ ऐसा हो रखा सर म्यांमार में। तो कौन सी पार्टी है जो आदिवासियों के साथ है? कोई राजनीतिक दल है ऐसा जो आदिवासियों के साथ है? नहीं सर, राजनीतिक कोई नहीं है सर, नहीं कोई है पार्टी सर। नहीं है। कोई नहीं है। आदिवासी समाज के साथ कोई पार्टी नहीं है। वो खुद अपने हक के लिए खुद लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके न्याय के लिए भी खुद लड़ रहे हैं जी। हाँ, कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है। तो खुद आदिवासी अपना हक खुद लड़ रहे हैं अपने स्तर से। और हाँ, लोग यहाँ 3 जिले से आए हैं। कितना आदिवासी कितना परेशान है? बहुत परेशान है सर, हर चीज़ के लिए परेशान है। आप पूरे देश में जाके देखें, अभी की घटना है राजवाड़ा धार जिले में। अभी एक विधवा आदिवासी समाज की महिला का घर तोड़ दिया वहाँ पे। अगर वहाँ पे कोई अगर दादा भाई अगर कोई होता है, कोई अमीर आदमी होता है, कितने अतिक्रमण करके रखे हैं लोगों ने, उनका अतिक्रमण नहीं तोड़ा। तो ये सिर्फ जो अत्याचार होता है सिर्फ आदिवासी समाज के साथ ही होता है। हमारा ये आप क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं इन लोगों से कि आप कितना अधिक, जैसे आपको पता ही नहीं है कि आदिवासी का दिल की बात जानना चाह रहे हैं। हमारे दिल में भड़ास है, इसलिए तो हम यहाँ धरना देने आए कि अभी तक अपराधी ऐसे बैठे हुए हैं जेल में, उनको कुछ मामले की जांच नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही है। अब आप संतुष्ट हैं ज्ञापन देने के बाद? जी, अभी हमने ज्ञापन दिया है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो हम पूरी विधानसभा का घेराव करेंगे। और ये सिर्फ 2 जिले के नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी एक होके आएंगे। हमारा जो हिंदू समाज है वो भी इसमें पूरा इन्वॉल्व रहेगा। तो हम सब मिलके, जो हिंदू समाज है जो हमारा, सब मिलके हम अपराधियों को फांसी की सजा दिलवाएंगे, ऐसी हमारी मांग है। अगली प्लानिंग में आपके? अगली प्लानिंग में, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए तो ज्ञापन देने के बाद अब कैंडल यहाँ पर जलाई जा रही है। कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आप भी इनके साथ में हैं जी। दादा कहाँ से आए हैं आप? इतनी बाइट चला कहाँ पाएंगे आप? इतनी बाइट कहाँ चला? आपको छुपाई देखना न्यूज़ 24 NBC मेरा प्रोग्राम चलता है। क्या हाल है? 30 मिनट का। 30 मिनट का रहेगा ये? जी बिल्कुल। दादा कहाँ से आए आप? केकड़िया गाँव से। केकड़िया गाँव से। आदिवासी कितना परेशान है? कितना परेशान है? आदिवासी परेशानी है सर। परेशानी है। ये घटनाएं क्यों हो रही हैं लगातार? आदिवासियों के साथ ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? आदिवासी का घटना हो रही तो उनकी सुनवाई नहीं है सर। नहीं हो रही थी? हाँ, सुनवाई नहीं हो रही। तो अकेले ये मध्य प्रदेश की बात है कि समूचे देश की बात है? देश की बात है। देश की बात है। हाँ, देश की बात है। बहुत दूर से आए हैं आप चल के। एक हम पूरे वर्ग की बात करें, लगातार कहा जाता है कि जो हक मिलना था नहीं मिल पाया है ना? अब क्या सोच है आदिवासी की और अब क्या करने जा रहे हैं? मुझसे मेरी बाइट मत लीजिए, मैं तो कोई नहीं, साथ में नहीं, आदिवासी नहीं हूँ मैं। अच्छा हाँ। तो आप सपोर्ट करने आए यहाँ पर? क्या कहना चाहेंगे आप? सर सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या है?
मेरा सवाल ये है कि अब क्या आगे क्या सिर्फ एक घटना को लेकर नहीं बल्कि अब आदिवासी वर्ग की बात करें तो क्या सोच रहा है, कि आदिवासी क्या सोच रहा है, क्या करने जा रहा है? देखिए सर, आमतौर पर मतलब देखा जाता है जनरली कि आदिवासियों को आए दिन कुछ ना कुछ घटना होती रहती है, लेकिन जैसे ही किसी और समाज में कोई मतलब पीड़ित होता है या विक्टिम बनता है तो लोग है ना मतलब रास्ते पर निकल आते हैं, कैंडल मार्च करते हैं। आप हाथरस का केस देख लीजिए, आप निर्भया का केस देख लीजिए। आपको मध्य प्रदेश के देवास जिले में कितनी दूर है यहाँ से, बस है ना थोड़ी दूर है, लेकिन यहाँ पर आपको राजधानी में कि कोई व्यक्ति मिला जो आपको कैंडल मार्च करते हुए दिखा। 5 लोगों की हत्या और भगवान ना जाने इन्वेस्टिगेशन में पाया जाए कि उनके साथ रेप हुआ है, तो ये मामूली घटना है क्या? या फिर ये वो लोग सोच रहे हैं कि आवाज कहीं से नहीं आई, ये बात तो सही है, कहीं से आवाज़ नहीं आई है ना, कहीं से आवाज़ नहीं है, आपको भी दिख रहा है। तो हमारा यही मकसद है कि जो हिंदू समाज है हमारा, वो जो अपने हैं वो लोग हमारे लिए, हम उनके लिए, एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाएं। और कोई भी ऐसा व्यक्ति ना सोचे कि आदिवासी है ना क्या बोलते हैं कमज़ोर है। हम आदिवासी कमज़ोर नहीं है, सरल स्वभाव के हैं और किसी की मतलब बोलते हैं ना कि बेमतलब कोई बात नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आदिवासी है ना एकदम कमज़ोर है। आदिवासी है, अगर उसके सम्मान पर अगर कोई भी उंगली उठाता है तो हम मैदान में आएंगे, यहाँ लड़ेंगे। यहाँ अगर हमारी नहीं सुनी जाएंगी तो और आगे लड़ेंगे और केंद्र तक भी जाने की हिम्मत रखते हैं। गए घटना स्थल पर आप होकर आए हैं? घटना स्थल पर अभी नहीं गए हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ घटना स्थल पर भी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जा रही हैं और अपना अपना काम करके अपने अपने मतलब पार्टी की बात रख के आ रही हैं, एक दूसरे को ब्लेम करने में लगे हैं और ये नहीं मांग रहे कि न्याय क्या है, न्याय मिलना क्या चाहिए, ये मांग नहीं कर रहे हैं। बड़े नेता जा रहे हैं वहाँ, तो जा रहे हैं क्योंकि उनके राजनीतिक इंटरेस्ट है उनका। लेकिन हमारा यहाँ पर जो भी आदिवासी बंधु आए हैं, हमारा किसी भी पार्टी से डायरेक्ट कोई भी लेना देना नहीं है और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो विक्टिम है उनको न्याय मिले। तो ये एक एग्जाम्पल सेट होगा कि भाई आगे से आदिवासियों पर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही कहना है। ठीक है। तो देखिए, ये हम फिलहाल देख पा रहे हैं कि राजधानी भोपाल की सड़कों पर जो आदिवासी यूथ है, आदिवासी समाज के जो अनेक लोग यहाँ पर पहुँचे। और बड़ी बात यह कि इसमें महिला भी शामिल हैं, लड़कियाँ भी शामिल हैं। बड़े जोर से नारा लगा रहे हो आप, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एक समान, आदिवासी एक समान, आदिवासी बेटियों को, आदिवासी बेटियों को जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बड़े जोर से नारे लग रहे हैं। चुनाव आते हैं ना तो बहुत बातें होती हैं कि आदिवासी वर्ग के लिए ये योजना, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए बहुत सारी योजनाएं आती हैं। आप ग्रामीण इलाकों में देख पाते हैं आपके इलाकों में? आज भी हमारे भोपाल ज़िले में ऐसे गांव हैं जहाँ पे लाइट नहीं है, रोड नहीं है ना। आदिवासी के इतने ख़राब हालत है। राजधानी भोपाल ज़िले की बात कर रहे हैं? जी, यहाँ से झीरी गाँव जो रायसेन ज़िले में पड़ता, बिहड़वा करके गाँव है, पूरा जंगल में बसा है वो। वहाँ जाने के लिए रोड तक नहीं है। ये हालत है, अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो उसको 4 पाई पे उठा के ले जाना पड़ता है 2 किलोमीटर दूर। ये हमारे आदिवासी समाज की हालत है। सरकार सिर्फ जब चुनाव आता है आदिवासी समाज के मुद्दों पे बात करती है। इतने संगठन, इतने राजनीतिक दल, इतने बीजेपी, कांग्रेस, जितने भी राजनीतिक दल हैं, सब आदिवासी को लेके बात करते हैं। पर वास्तव में अगर ये लोग काम करते तो आज आदिवासी की हालत इतनी बेकार नहीं होती, आदिवासियों के साथ अत्याचार नहीं होता, उनकी बहनों बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होता, उनके घर नहीं तोड़े जाते। जितने अधिकार आदिवासी को दिए गए हैं, वास्तव में अगर वो लागू कर दें यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन। आपका मानना है कि अधिकार तो हैं पर वो लागू नहीं है। अगर इतने मतलब नियम बने हैं आदिवासी समाज को लेके कि मतलब जैसे 5वीं 6वीं अनुसूची को ले लो अपन, पैसा एक्ट कानून है, ग्राम सभा, बहुत से गाँव ऐसे हैं जहाँ पे ग्राम सभा, आदिवासी गाँवों में ग्राम सभा का नाम नहीं पता लोगों को। तो आदिवासी समाज का विकास कैसे होगा? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंच पे खड़े होकर आदिवासी विकास की, है ना, आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, पर वास्तविक देखी जाए तो आदिवासी का अगर गरीबी का जो मुख्य कारण तो कोई तो पार्टी होगी एक आध, कोई नहीं है। सब वोट बैंक के टाइम पे आते हैं, आदिवासी को वोट बैंक समझते हैं, अपना अपना उनका वोट लेते हैं, फिर भूल जाते हैं आदिवासियों को। कोई तो होगी ना पार्टी, राजनीतिक दल कोई तो होगा आदिवासी। सर कोई पार्टी नहीं सर, ये तो बस संगठन है हमारा जीएस का, और हम लोग आदिवासियों को आगे लाने चाहते हैं, लेकिन ये हम लोगों को हमेशा दबा देते हैं, बोलते हैं कि ये है तुम्हारा, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करवाते सर। हमारे गाँव में भी आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, आपको नियम तो पता होगा ना कौन कौन से आपको अधिकार हैं?
सर हमारे सर 5वीं 6वीं अनुसूची लागू नहीं करवा रहे सर, और है ना ग्राम एक्ट है सर, बहुत सारे ऐसे कानून है हमारे जिसे अनसुना कर दिया जाता है। अपने भारत में सर हम लोग को कम से कम अधिकार देना चाहिए, लेकिन वो अधिकार भी नहीं देते हैं, शोषण हो रहा है हमारे पर सर। आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा कि कोई तो एक राजनीतिक दल होगा देश में जो आदिवासियों के साथ है। बिल्कुल नहीं, राजनीति से कोई संबंध नहीं है, हमारा राजनीतिक दल से भी कोई संबंध नहीं, हमारा सिर्फ एक आदिवासी संगठन है और हम इसलिए आए हैं कि एक केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और CBI जांच हो इसकी। नहीं, इस केस के साथ हम पूरे वर्ग की बात कर रहे हैं। देखो वर्ग की बात रही तो सभी वर्ग सामने नहीं आ रहे हैं इस केस में हैं, तो उसकी बात नहीं करते। हम सिर्फ आदिवासी, हमारा जो संगठन है, हम आगे आए हैं और हमें न्याय नहीं मिला तो और हम और आगे भी जाएंगे। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम यही चाहते हैं सर, उनके कठिन से कठिन उन पर कार्रवाई हो, जो फर्स्ट उन पर कार्रवाई की जाए और फांसी की सज़ा दी जाए। और हम दलित लोगों को, आदिवासी लोगों को इसी प्रकार से हमारा कागजात दबाए जाते हैं और हम आदिवासियों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। कई केस ऐसे हो चुके हैं पर अभी तक कोई देखिए यहाँ पर है ना, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आप इन लोगों के बीच हैं, आप साथ में हैं, सपोर्ट करने पहुँचे हैं? जी मैं पिछले कुछ समय से जुड़ी हुई हूँ भिलाला समाज के साथ और मैं काम कर रही हूँ उनके साथ। और आदिवासियों को अक्सर ऐसा माना जाता है कि उनकी कोई आवाज़ नहीं है तो उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। मैं खड़ी हुई हूँ समाज के साथ और ओवरऑल MP की बात करें तो ऐसी एक तो एक घटना होगी नहीं, है ना। एक ये लगातार तमाम यूथ बोल रहा है कि सपोर्ट में कोई नहीं आया। आपको लगता है कि वाकई कोई सपोर्ट में नहीं आया? जी सपोर्ट की बात मैं नहीं करना चाहूँगी, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि कई बार मुद्दे जो होते हैं वो सिर्फ एक बास्केटबॉल बन के रह जाते हैं और जो बेटियाँ हैं हमारी आदिवासी हिंदू बेटियाँ हैं, उनका जो उनकी अस्मिता जो है वो अस्मिता बस एक बास्केटबॉल बन के रह जाती है। कभी कोई पार्टी उसके साथ खेल रही होती है, कभी कोई पार्टी उसके साथ खेल रही होती है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि न्याय ऐसा होना चाहिए कि अगली बार किसी की हिम्मत ना हो कोई और ऐसा कृत्य फिर से दोहरा सके। अभी हम देख पा रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है, बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, किसी भी दल की बात कर रहे हैं, सारे जो बड़े दिग्गज नेता हैं पीड़ित परिवार के बीच जा रहे हैं, उसका क्या मैसेज है? देखिए मैसेज ये एक स्टेटमेंट होता है, मुझे लगता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक पॉलिटिकल ग्रुप ये करना चाहता है कि वो एक स्टेटमेंट पेश करेगा किसी भी चीज़ के लिए। मगर मैं पर्सनली ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ स्टेटमेंट पेश करने से कुछ नहीं होता। हम आज भी जानते हैं कि हाथरस हुआ और आगे भी होते ही जाएंगे, ऐसे किस्से और आगे भी होते जाएंगे। हमें बस एक ऐसा कुछ चाहिए जिससे आम लड़की ये महसूस कर सके कि यदि उसके साथ कल को ऐसा कुछ होता है तो वो डरा हुआ नहीं महसूस करे और इतना ज़्यादा जघन्य जो हुआ है ये दोबारा कभी ना दोहराया जाए, क्योंकि हम वो संस्कृति हैं जो नारियों को शक्ति की तरह पूजते हैं। तो उसके पास वो शक्ति होनी चाहिए कि वो अपनी बात रख सके और इस तरह से चीज़ों को ठीक कर सके। और एक और अहम सवाल कि अभी तक जो प्रोसेस चल रही है, चूँकि पूरा मामला हाइट पे आया है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जो होना चाहिए प्रोसेस प्रक्रिया वो हो रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलेगा। अब सवाल है कि अब और क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए चाहने की बात इसमें ये है कि पता नहीं इतना समय कैसे लगा और हम ये नहीं जानते कि पावर पोजीशन क्या है, पुलिस ने क्या जो किया नहीं किया। फास्ट ट्रैक मामला, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट, वन स्टॉप सेंटर्स, ये सारी चीज़ें महिलाओं की सुविधाएं के लिए थी और ये सुविधा मुझे लगता है आदिवासियों तक आज तक उस हिसाब से नहीं पहुंच पाई है जैसे पहुंचनी चाहिए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि महिलाएं शक्ति हैं और आदिवासियों में तो और महिलाओं को और ऊपर दर्जे पे रखा जाता है। तो देखिए फिलहाल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आदिवासी वर्ग का यूथ है, चाहे उसमें हम लड़कों की बात करें, लड़कियों की बात करें, इस समय राजधानी भोपाल की सड़कों पर जमा हैं और वो सवाल उठाए जा रहे हैं जो कि अब तक आदिवासी वर्ग को नहीं मिले हैं। फिलहाल पूरे मामले की बात करें तो आदिवासी वर्ग के तमाम युवक युवतियों की यही मांग है कि नेमावर पूरे मामला हत्याकांड चल रहा है उसकी CBI जांच होना चाहिए और CBI जांच की मांग को लेकर ही ये तमाम यूथ आज राजधानी भोपाल की सड़कों पर जमा हुए हैं। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।